जी मैं आगे बढ़ाता हूं डिबेट को। बीरेन सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जब लोनी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंटर हुई, फिर प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट्स आए, फिर राष्ट्रीय लोकदल का यू टर्न आया और फिर बीजेपी की आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, इनके पीछे की आपकी क्या राजनीति मानते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। चुनाव तो स्वाभाविक है कि जब केंद्र को रख के होता है तो कांग्रेस चाहेगी कि उसको उत्तर प्रदेश में भी वोट मिले, सीट मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी के रहते यहाँ पर कांग्रेस का अभी कोई उम्मीद दिखती नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई जब भी होगी सपा और भाजपा के बीच ही होगी। अब जो लोग सपा के साथ रहेंगे, जो भाजपा के साथ रहेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे। अब इसमें आगे चल के कोई गठबंधन बने वो अलग बात। देखिए राहुल गांधी 3 दिन उत्तर प्रदेश में है यात्रा में। 3 दिन में इस यात्रा से वो क्या हासिल करेंगे? बागपत जा रहे हैं और शामली तक जाएंगे। जाटलैंड के इलाके में किसान आंदोलन भी चला, आपको याद होगा। तमाम सारे विरोध के बावजूद जाटों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर सरकार में है। तो 3 दिन के बाद फिर वो हरियाणा में चले जाएंगे। तो राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ आ रही है। हो सकता है उनको देखने आ रही हो सकता है लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को ठंडी नहीं लगती, टी शर्ट में घूमते, उसके वजह से भी लोग देखने आ रहे हो। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस के उत्थान आसान नहीं है और वो देश में सरकार तभी बना सकती है जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते। और उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के पास संगठन जमीनी स्तर पर नहीं है, कार्यकर्ता कम है। तो वो अगर अहम में रहेगी, गठबंधन में नहीं जाएगी, तो फिर वो शायद एक आध सीट जीते उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, नहीं तो अकेले बूते बहुत ज़्यादा चमत्कार वो नहीं कर पाएंगे। ये जरूर है कि देखिए दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव 24 का मायावती और अखिलेश यादव दोनों के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती लेकर आएगा। पिछली बार ये दोनों लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, इस बार ये अलग अलग लड़ेंगे और अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी के लिए मुकाबला आसान होगा। तो ये मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत गई है, मुलायम सिंह की सीट थी, तो आगे वो इस रास्ते को इतना आसान न समझे। अभी चुनौतियां 2024 की बड़ी हैं और मायावती के सामने भी हैं। राहुल गांधी ने सबको न्योता भेजा, लेकिन मायावती की पार्टी में एक और नेता उभर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, उनके पार्टी से अलग होकर। वो भी कहते हैं हम बसपा के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका हमको समर्थन मिलता है। हालांकि दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन शायद उनको बुलावा नहीं आया। ये बात जरूर है कि इस बार कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था वो थोड़ा कम जोर पड़ा है। ब्रजेश जी, ये जो राहुल की यात्रा, ये करीब 28 लोकसभा सीटों पर, 26 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उसको थोड़ा बहुत छूती है और जाएगी इस तरह से, जो जाटलैंड की है हरियाणा से लेके यूपी तक। तो ये जाटों को कोई साधने की कोशिश है या सिर्फ एक यात्रा चल रही है और देश में चर्चा चलती रहे? ये सब तमाम बिंदु हैं। कांग्रेस गन्ना मूल्य का भी मुद्दा इसमें उठाती है, किसानों की समस्या को उठाती है, तमाम सारी चीजें हैं। आज फारूक अब्दुल्ला भी साथ में थे। मुसलमानों के बीच भी कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश में है। लेकिन ये जरूर है, देखिए बीजेपी भी अपनी ओर से घेराबंदी कर रही है। उनके राष्ट्रीय महामंत्री 2 दिन से उत्तर प्रदेश में रहे, संगठन की तैयारियों का भी वो अपना जायजा लेते रहे। उनके पास नेताओं की बहुत बड़ी फौज है और आरक्षण को लेकर जिस तरह से निकाय चुनाव में चीजें चल रही हैं उस पर भी बीजेपी लगी हुई है। राहुल गांधी को काउंटर करना स्वाभाविक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश से मैसेज न जाए कि राहुल की जनसभा में बहुत भीड़ आ रही है। अगर ऐसा हो गया पदयात्रा में तो बीजेपी का माहौल गड़बड़ाएगा। इसलिए भी आज बीजेपी इतना ज्यादा उस पर नाराज थी। ब्रजेश जी, राहुल गांधी के लिए आज एक सज्जन कह रहे थे कि ब्रजेश पाठक अस्पताल में गए थे तो गरीब आदमी देखे तो अपन सदरी उसको पहना दिए। कहीं कोई आदमी राहुल गांधी को जाड़े में टी शर्ट में देखे, कहीं अपनी जैकेट ना पहना दे। तमाम सारी बातें बीजेपी वाले करते हैं, लोग करते हैं। लेकिन बीजेपी में एक बात पिछले 2 दिनों की बैठक में आई
कि सुनील बंसल का मार्गदर्शन थोड़ा लेते रहना चाहिए। सुनील बंसल का उत्तर प्रदेश से जाना बहुत सारी चीजों पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है बीजेपी के भीतर। देखिए, सियासत का कोई मापदंड नहीं है, कोई अस्थायित्व नहीं है। हमारे यहाँ तो एक देसी भाषा में ब्रजेश जी कहावत है कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो क्रीम पाउडर लगाकर खूब गोरा हो जाती हैं, और अगर कहीं संयोग से बच्चा काला पैदा हो गया तो कहेंगी बाप पे चला गया। तो यहाँ तो बड़ी विपदा यह है कि कांग्रेस वैसे नहीं जीत रही, ऊपर से इतनी यात्रा निकालने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर वही लोग जोड़ देंगे राहुल गांधी पर जी। लेकिन ठीक है, सियासत संघर्ष मांगती है और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आएगा देर सवेर। लेकिन जुनून के साथ जो चीजें चल रही हैं, वो सियासत में जो सड़क पर उतरते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, वो परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है जनता के सामने अपनी बात रखने का। जी वीरेंद्र जी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश और देश में कांग्रेस के सामने संगठन खड़ा करने की एक चुनौती है। अब परिणाम तय करेंगे। अगर विपक्ष का वोट बिखरेगा तो बीजेपी तो वैसे उत्तर प्रदेश में जीत जाएगी। अब ये लोग तय करें कि इनको अहंकार के साथ लड़ना है या गठबंधन के साथ लड़ना है। छोटी बड़ी पार्टी कौन है, राष्ट्रीय पार्टी कौन है, ये लोग आपस में तय करें। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो एक ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में बस जीत का जुनून चाहिए। और कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी राहुल के लिए जिंदगी का सार बाकी है, और यहाँ तो बस चले हैं नई मंजिल के लिए, अभी एक पन्ना है, अभी पूरे जीवन की किताब बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मौजूद हैं। आलोक जी,